हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें आज हम अप्रैल मंथ को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले तो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं जहाँ पर हम रेगुलरली हर दिन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड पर हम वीकली करंट अफेयर्स करते हैं हर संडे को, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को दोबारा से यहाँ रिवाइज करते हैं। एंड तीसरी टाइप की ये हमारी वीडियो होती है जो कि है मंथली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम पूरे मंथ का एक क्रक्स लेते हैं कि पूरे मंथ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है डेली करंट अफेयर्स क्लासेस करने का, तो आप वीकली वाली फॉलो कर लिया करिए। हर संडे यहाँ पर ये वाली वीडियो आती है जिसमें हम आपको पूरे हफ्ते का निचोड़ सिर्फ 1 घंटे में देते हैं। एंड इसके लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यहाँ से आप 90 से 95% तक के क्वेश्चंस अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम ये वीडियो करने वाले हैं। अप्रैल 2026 हमारा टारगेट है। इस मंथ को हम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई हैं उनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट पेस पे रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपनी ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, यानी टॉप 100 न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो इस मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। एंड इसको करने के बाद अगर आप अप्रैल मंथ का मॉक टेस्ट कहीं पर भी अटैम्प्ट करेंगे करंट अफेयर्स का, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी इसी वीडियो में से हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? नीति आयोग में नए वाइस चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? इनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किस चीज़ को रिप्लेस करके? तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। सीईओ है निधि छिबर। ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि नीति आयोग में हाल ही में नई एडिशनल सीईओ बनाई गई हैं निधि छिबर। ठीक है, किसकी जगह नीति आयोग को स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के साथ। नीति का यहाँ पर फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे नए वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के लिए बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हो गया है? डस्लिक नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है उज्बेकिस्तान देश के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर डस्लिक नाम की जो एक्सरसाइज है इसमें कौन से देश शामिल थे? भारत और उज्बेकिस्तान। इस साल ये कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान के नमनगन में। एंड ये 7वां संस्करण था 2026 में। तो 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं एक्सरसाइज के बारे में कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस साल के लिए वेन्यू कौन सी जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रेक थ्रू प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दिया गया है फ्रैंक मर्ले को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से हैं। क्यों दिया गया इनको? तो इनके गैर रेखीय विकास समीकरणों में इनके योगदान के लिए। एंड पुरस्कार की राशि थी यहाँ पर $3 मिलियन, जो कि बनते हैं लगभग 25 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इनको मिला है प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कंट्री याद रखिएगा फ्रांस देश को ये बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में गेर्ड फाल्टिंग्स भी हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इनको इस साल का एबल प्राइज़ दिया गया है। एबल प्राइज़ 2026, जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस ऑनर है, और इसको कई बार नोबल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी कंट्री ध्यान में रखिएगा। गेर्ड फाल्टिंग्स जो हैं ये जर्मनी देश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया कि वो ओपेक को विथड्रॉ कर रहे हैं? ये कंट्री है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और यहाँ पर अभी तक ओपेक और ओपेक प्लस का जो अलायंस है उसका मेंबर था यूएई, लेकिन इन्होंने अब डिसाइड किया है कि ये इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है आरियाना सबालेंका को। कौन से देश की प्लेयर हैं ये? बेलारूस देश को ये बिलोंग करती हैं। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है टेनिस स्टार आरियाना सबालेंका को। और यहाँ पर अगर हम स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का टाइटल देखेंगे तो ये दिया गया है कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। तो कार्लोस अल्कराज स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से गेम से ये दोनों लोग रिलेटेड हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पहले 3 कैपिटल्स का प्रपोजल था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर सिर्फ इकलौती और एक परमानेंट कैपिटल हो गई है जो कि है अमरावती। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इंडिया के आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिनको हाल ही में इंडक्ट किया गया इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ यूएसए आर्मी वॉर कॉलेज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये स्थित है और हाल ही में इसको डेजिग्नेट किया गया एज इंडियाज 99th नंबर ऑफ रामसर साइट। इसके पहले अभी 99th नंबर ऑफ रामसर साइट के पहले 97th और 98th रामसर साइट्स भी डिक्लेयर हुई थी। इनमें से भी एक यूपी से थी और ये कौन सी साइट थी? पटना बर्ड सैंक्चुरी जो कि यूपी में है। एंड दूसरी यहाँ पर कौन सी साइट थी? ये थी आपकी छारी ढांड जो कि गुजरात में है। तो कम से कम ये 3 ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसी के साथ इंडिया के अंदर अब 99 रामसर साइट्स हो गई हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश के 99 रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा कर दी है। ये अभ्यारण्य अलीगढ़ में स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया था सिक्किम में। रीज़न क्या था? यहाँ पर जो भी स्नोफॉल और लैंडस्लाइड्स थे उसकी वजह से जो भी टूरिस्ट फंस गए थे उनको रेस्क्यू करना। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन गई हैं न्यायमूर्ति लीसा गिल, जस्टिस लीला गिल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी पोजीशन अगर है वहाँ पर कोई भी वुमेन पहली बार अपॉइंट हो रही हैं तो उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, वो क्वेश्चन डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस लेक्चर का फ्री PDF मांगते हैं, तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर फ्री PDF का सेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जाकर आप इस लेक्चर का फ्री PDF ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो DC है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं।
तो फ्रेंड्स, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो DCA को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की है? वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव है विश्व बैंक का। इसके अंतर्गत इनका टारगेट है 1 बिलियन लोगों की वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे ये बाय द एंड ऑफ 2030। तो विश्व बैंक ने अजय बंगा के नेतृत्व में वाटर फॉरवर्ड नामक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित जल तक पहुंच में सुधार करना। एंड वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं अजय बंगा और इसके MD और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत। ओके, वॉशिंगटन DC में किस और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में बिहार के नए यानी 24वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सम्राट चौधरी। इन्होंने रिप्लेस किया है नीतीश कुमार को। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये कंपनी है इन्फोसिस। इन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया कार्लोस अल्कराज को। कौन से देश के प्लेयर हैं? पीछे हमने देखा स्पेन देश को ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाव सागर सेंटर, जो कि इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी बना फॉर डीप सी फौना, ये है केरला के कोची शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है? आर्टेमिस 2 मिशन है नासा का। डी ऑप्शन करेक्ट है और ये US की स्पेस एजेंसी है। इसके अंतर्गत ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेज रहे हैं 53 सालों के बाद। इनमें से 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। जो फीमेल है इनका नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच और ये काफ़ी चर्चे में हैं। क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन रही हैं जो कि मून को ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 1972 में ये अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस 2 मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 मिशन जो है इसके 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला है, पीछे हमने देखा है। अगला है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को टॉप किया इस साल कर्नाटका की टीम ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। कर्नाटका ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते, जिनमें से 23 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल हैं। मेज़बान था छत्तीसगढ़ कुल 19 पदक के साथ। इसकी रैंक थी 9। ठीक है, और मेज़बान राज्य है छत्तीसगढ़। कौन से 3 शहरों में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ? रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। पहला संस्करण था ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चला। शुभंकर इसके लिए था मोरवीर, जो कि साहस और गर्व का प्रतीक है। इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, भारत और मिस्र के बीच में। इस साल ये इसका 4था एडिशन था। तो ये कहाँ पर हुआ है? मिस्र के अंशास में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ये इंडिया की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है और इसकी नींव रख दी गई है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और इन्होंने केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी। ये इकाई AI, 5G रक्षा प्रणालियों और डेटा केंद्रों के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी की चिप्स का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने याना केव्स को हाल ही में डिक्लेयर किया है एज अ जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आपको बताना है ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? रन संवाद एक ट्राई सर्विसेज सेमिनार थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी बेंगलुरु में। ये 2 दिन की सेमिनार थी। रन संवाद एक त्रिसेवा पहल जो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को एक साथ लाती है। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता, मीन्स मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया है?
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस साल दिया जा रहा है हमारे नोबेल पीस प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी को। डी ऑप्शन करेक्ट है। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था और फाइनली इनको 5वां संस्करण प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का दिया जा रहा है। ये पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा और वर्ष दर वर्ष देखेंगे तो यहाँ पर 2022 में इसके प्रथम विजेता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2025 में कुमार मंगलम बिरला को ये 4th एडिशन इसका दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित कर दिया है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कैंसर को डिक्लेयर किया एज अ नोटिफाइबल डिजीज? आंसर है तेलंगाना। ए ऑप्शन करेक्ट है। इससे क्या होगा, कैंसर केसेस का जो डेटा कलेक्शन है वो बेहतर होगा और इसी के साथ एक्यूरेट मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। तो यहाँ पर अधिसूचनीय रोग का अर्थ क्या होता है? अब राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्रों और क्लिनिकों के लिए कैंसर के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में चर्चे में रहा नया एआई मॉडल क्लॉड माइथॉस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? क्लॉड माइथॉस एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है एंथ्रोपिक कंपनी का। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हो गया? अभी हमने पीछे बात करी इसके बारे में। आंध्र प्रदेश की अब से इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती। सी ऑप्शन करेक्ट है और इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया है? मेरा गांव स्वस्थ गांव है, ये पहल है महाराष्ट्र राज्य की। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक तरह का रूरल हेल्थ कैंपेन है जिसकी हेल्प से हेल्थ केयर सर्विसेज को ये बेहतर बनाएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर साल हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, इसके विशेष अवसर पर महाराष्ट्र ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने मांझ गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान लॉन्च कर दिया। इसका उद्देश्य है लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर पूरे महाराष्ट्र में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना। आंसर है सी ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन सी एजुकेशनल बॉडी है जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से? तो ये है एनसीईआरटी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब एनसीईआरटी को ये अधिकार मिला है कि वो विश्वविद्यालय की तरह काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया का टाइटल मिला है साध्वी सतीश सैल को। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? तो ये गोवा से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2026 का जो 61वां संस्करण है ये कहाँ पर हुआ? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो हर साल नेशनल पंचायती राज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। इस साल के लिए हमारी थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये तारीख 1993 के उस दिन का प्रतीक है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। अगला है, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त कर दिया है? एप्पल इंक ने अपना नया सीईओ बनाया है जॉन टर्नस को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड अर्थ डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। इस साल की हमारी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आवर पावर आवर प्लैनेट। याद रखिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। इसके ठीक एक महीने पहले अगर आप जाएंगे यानी 22 मार्च को, तो भी एक इम्पॉर्टेंट डे होता है आपका और ये है वर्ल्ड वाटर डे। ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये 9th एडिशन था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड का इस साल, जो दिया गया डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ओके, और यहाँ पर MS स्वामीनाथन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में क्योंकि। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड ये कौन है? ये हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड और इंडिया के लिए अलग अलग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो श्रीमती आशा भोसले जी का हाल ही में निधन हुआ और 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। आशा भोसले एक प्रख्यात भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए। उन्हें 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार, 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 2008। इनके पहले अभी किनका निधन हुआ था? एक एक्टर है फेमस जिनका नाम है धर्मेंद्र।
और इनका भी निधन हुआ था। इनको 2 ऑनर मिला है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया गया है? इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं निज़ार अमेदी। बी ऑप्शन करेक्ट है। इराक देश की बात करेंगे तो राजधानी है बगदाद और यहाँ पर मुद्रा चलती है इराकी दिनार। नेक्स्ट है, किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है? तो WWF नेशनल अवार्ड यहाँ पर जीता है एन अलीम यूसुफ ने। किस लिए? नियोफाइट आईडी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करके। इसका काम क्या होगा? इन्वेसिव प्लांट्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है? तो मशरूम मिशन है आंध्र प्रदेश सरकार का। इनका पर्पज़ है आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाना और इसके लिए इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है। इस घोषणा का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है और इस पहल का उद्देश्य है आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाना। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर दिवस 2026 हमने कब मनाया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 अप्रैल को हर साल। इस साल की हमारी थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, मीन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये न्यूली बिल्ट सम्राट संप्रति म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में, जो कि है गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत कर दी है? ये योजना है दिल्ली सरकार की। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये इंडिया की पहली कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा के लखनपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ये इंडिया की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है और इसकी नींव रखी गई है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर वीर विक्रम यादव। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एक मिशन लॉन्च किया है? तो गगनयान में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं उनकी सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है मिशन मित्रा। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। मिशन मित्रा इस समय लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप के लिए विनिंग टीम थी बांग्लादेश। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये इनका इसी के साथ दूसरा टाइटल था। रनरअप टीम थी भारत, यानी बांग्लादेश ने भारत को फाइनल्स में हराया। ये इवेंट हुआ है मालदीव्स की कैपिटल माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। अगला है, अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौता पूरी तरह से लागू हो गया? इंडिया का ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हाल ही में फुली तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। किस कंट्री के साथ में? आंसर है बी ऑप्शन, रशिया के साथ, ठीक है। रेलॉस को फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में एक समय में 3000 सैन्य कर्मियों तक को तैनात कर सकते हैं। अगला अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है? तो चाइना ने अनाउंस किया है कि वो 2 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान देश से। किस अपने मिशन के लिए? तो अपने तियानगोंग स्पेस स्टेशन मिशन के लिए। तो चीन ने पहली बार अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विदेशी नागरिकों को चुना है, और इन दोनों के नाम क्या है? मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद। ये 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग करेंगे, ठीक है। आंसर है पाकिस्तान। अगला अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ से किया है? ये हमारी पहली ऐसी बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका नाम है आदित्य, और कहाँ पर ये डेवलप हो रही है? कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में।
नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिनको चार्ज दिया गया एज ए मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल? ये हैं पीवी सिंधु। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व बैडमिंटन महासंघ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को लंदन में। मुख्यालय इसका मलेशिया के कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? पीछे हमने देखा था ब्रेकथ्रू प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेकथ्रू प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये दिया गया डॉक्टर अतानुनाथ को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अतानुनाथ ऑस्कर्स ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय हैं। उनको अमेरिका के फर्मी लैब में म्यून G2 प्रयोग में उनके योगदान के लिए ये ऑनर दिया जा रहा है। अगला, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 9th एडिशन है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, और ये कहाँ पर हो रहा है? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की अध्यक्षता की हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। थीम रखी गई इस इवेंट के लिए हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व मीन्स कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवेय मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये मंदिर हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है कर्नाटका के मांड्या में। बी ऑप्शन करेक्ट है, और इसका इनॉग्रेशन किया खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरवेय के मंदिर का उद्घाटन कर दिया। ये मंदिर पारंपरिक द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसकी बनावट कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। नेक्स्ट, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नबील फहमी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अरब लीग की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को। इसका मुख्यालय है मिस्र के काहिरा शहर में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार उनकालो किस देश में बनाया गया है? ये दुनिया का पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी है उनकालो, और इसको डेवलप किया गया फिनलैंड देश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार है जो फिनलैंड में बनाया जा रहा है, और इसका नाम रखा गया उनकालो। ये भूमिगत भंडार लगभग 400 से 450 मीटर की गहराई पर स्थिर चट्टानों में निर्मित किया गया, जो रेडियोधर्मी कचरे को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो वायु प्रदूषण का अध्ययन करने और मौसम की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च करेगा? तो G20 सैटेलाइट इसरो लॉन्च करेगा 2027 में। इसका पर्पस क्या है? एयर पोल्यूशन को स्टडी करना और वेदर को मॉनिटर करना। उद्देश्य क्या है? इस उपग्रह का मुख्य कार्य होगा वायु प्रदूषण के पैटर्न की निगरानी करना, जलवायु परिवर्तन के संकेतकों का अध्ययन करना और वैश्विक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करना। इसमें 4 तरीके के प्रमुख उपकरण हैं। पहला है इनसैक, गैस माप को नापने के लिए। दूसरा है हाईमैक्स, तापमान और आर्द्रता के लिए। तीसरा है पोलसैक, बादल और एरोसॉल को चेक करने के लिए। और चौथा है SACF, F भूमि और जंगल की निगरानी के लिए। ठीक है, 2027 में इसको लॉन्च करेगा इसरो। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है? फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट यहाँ पर जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। इन्होंने साइप्रस में आयोजित प्रतिष्ठित फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया, और वो इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस खिलाड़ी भी बन गई हैं। फिडे पुरुष कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का टाइटल जीता है जावोखिर सिंदरोव ने, जो कि उज्बेकिस्तान कंट्री को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर ये विनर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खदान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू की जा रही है? ये इंडिया का पहला मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन है सिंस इंडिपेंडेंस, और इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के करनूल में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है? नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो टेलीस्कोप है इसकी असेंबली मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में पूरी की गई है। ये सितंबर 2026 में स्पेसएक्स फैल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। अगला है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र anam.ai किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया? ये इंडिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है, जिसको लॉन्च किया है IIT रोपड़ ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिन्होंने लॉन्च किया मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क, ये है उड़ीसा। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लेटेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 19, बी ऑप्शन करेक्ट है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर जर्मनी है। अगला है नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर लॉन्च करेंगे रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को कहाँ पर, मार्स पर। ठीक है, कब करेंगे, लेट 2028 में। लॉन्च वाहन इसके लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, तो इस रोवर को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मिशन का नाम इन्होंने रखा है एक्सोमार्स और ये रोवर मंगल ग्रह के ऑक्सिया प्लानम नामक क्षेत्र में उतरेगा। उद्देश्य क्या है, रोजलिंड फ्रैंकलिन पहला ऐसा मंगल रोवर होगा जो ग्रह की सतह के नीचे 2 मीटर तक खुदाई कर सकेगा। इसका मुख्य लक्ष्य है मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। इनका नाम है आरण्यक घोष। ये इंडिया के 95th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत्स हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया है। टाइड्स ऑफ टाइम नाम की किताब लिखी है सुधा मूर्ति ने और इसका विमोचन किया है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसी देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। म्यांमार कंट्री के लिए नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिन ऑन्ग लाइंग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 हमने कब मनाया। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हमने सेलिब्रेट किया 10 अप्रैल को। इस साल के लिए हमारी थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार मीन्स हारमोनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और इस साल 2 थीम थी, ये वाली आपकी इंटरनेशनल थीम थी और नेशनल लेवल पर भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2026 हमने कब मनाया। वर्ल्ड मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 25 अप्रैल को और इस साल के लिए हमारी थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा, मतलब ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नो वी कैन नो वी मस्ट। ठीक है, पहला विश्व मलेरिया दिवस हमने 2008 में सेलिब्रेट किया था। अगला है रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड ये किताब किसने लिखी है, तो जनरल मनोज मुकुंद नारवने ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पूर्व सेना प्रमुख हैं। अगला है अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिल गई, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या अब 7 हो गई है। तो लद्दाख में अब नए 5 और जिले क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर 7 जिले बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से कौन कौन से जिले थे, तो लेह और कारगिल, और इसी के साथ अब यहाँ पर नवगठित जिले हैं नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। और लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब यहाँ पर कुल संख्या 7 हो गई है जिलों की। विनय कुमार सक्सेना अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लद्दाख में एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इंडिया ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया है, किस कंट्री के साथ में, आंसर है सी ऑप्शन न्यूजीलैंड के साथ। ये समझौता 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हस्ताक्षरित किया गया। यहाँ पर हस्ताक्षर किसने किए इस पे, तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन न्यूजीलैंड। अगला है अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया है। ये 16th भैरव बटालियन थी और इसका गठन हुआ है कर्नाटका के बेलगावी में, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है। चिता आंदोलन लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। रीज़न क्या था, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अगेंस्ट ये एक प्रोटेस्ट था। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ये जो परियोजना है ये भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना।
नेक्स्ट है U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। दुनिया का ये पहला कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क है और इसको लॉन्च कर दिया है संयुक्त अरब अमीरात ने यूजिंग द U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ कर दिया है। आरोग्य वन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, जो कि हैं नितिन गडकरी। और किस लिए? ताकि जो नेशनल हाईवेज के किनारे पर जो खाली ज़मीनें पड़ी रहती हैं यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स को लगाया जाए। ठीक है, इस पहल का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैसे कि नीम, तुलसी और अश्वगंधा। और ये परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। अगला ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जलविद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी। ये परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये 1200 मेगावाट की कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से रिवर पर इसको प्रपोज किया गया है? तो ये है लोहित रिवर। ए ऑप्शन करेक्ट है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2026 में इस परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के औंजा जिले में लोहित नदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित कर लिया है? प्रज्ञा एक एडवांस्ड AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है DRDO का, जिसका पर्पज़ है इंडिया की इंटरनल सेफ्टी या सिक्योरिटी को और मजबूत करना। अप्रैल 2026 में DRDO के सचिव समीर V कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया। इसे DRDO के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला है भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट गेम ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया है? ये इंडिया का पहला 3 टीम का फुटबॉल फॉर्मेट गेम है ओमेगा बॉल और इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024 और 25 के आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां दिखाई दी? तो ये फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स असेसमेंट था हमारा, जिसमें हमने ये पाया कि सबसे ज़्यादा चमगादड़ की प्रजातियां जो हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पर पाई गई? कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में, फिर मेघालय में और फिर उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन शुरू किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी बनेई मेनाशे समुदाय के लोग हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनको इजराइल शिफ्ट किया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल सरकार मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को हवाई मार्ग से इजराइल ला रही है, ताकि उन्हें वहां की नागरिकता और स्थायी आवास दिया जा सके। मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के लोग खुद को प्राचीन यहूदी जनजाति के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क यानी पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ये इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है और इसकी नींव रख दी गई है लद्दाख के लेह में। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व धरोहर दिवस जो हम 18 अप्रैल को मनाते हैं, इसके अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया है। यह अनूठा पार्क सिंधु और जांस्कर नदियों के किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया है? तो इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बना है कांकड़िया डिपो, जो कि अहमदाबाद में है। कांकड़िया कोचिंग डिपो ने जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, जिसका मतलब ये होता है कि जितना पानी ये डिपो इस्तेमाल कर रहा है उतना ही पानी ये उपचार और पुनः उपयोग भी करते हैं। ये डिपो प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है। नेक्स्ट है डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए अभय नामक एक AI चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया है? तो अभय एक AI चैटबॉट है केंद्रीय जांच ब्यूरो का यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। किस लिए? डिजिटल अरेस्ट को टैकल करने के लिए यानी साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए। तो इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा CBI के 22वें DP कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान लॉन्च किया गया। ये चैटबॉट आम नागरिकों को किसी भी संदिग्ध CBI नोटिस या दस्तावेज की सच्चाई जांचने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया है?
तो मोसाद के लिए नए प्रमुख बन गए हैं रोमन गॉफमैन। ठीक है, मोसाद इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के लिए नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं मिस्टर अनंत स्वरूप। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिक्की ने अनंत स्वरूप को अपना नया महासचिव नियुक्त कर लिया है। फिक्की की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो इंडिगो के लिए नए सीईओ बने हैं विलियम वॉल्श। बी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो मंगोलिया के लिए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उचराल न्याम ओसोर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तो लाम। सी ऑप्शन करेक्ट है। वियतनाम की बात करेंगे तो राजधानी है हनोई और यहाँ पर मुद्रा चलती है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्चरी ने अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे बनाया है? तो वर्ल्ड आर्चरी ने 2025 के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है शीतल देवी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शीतल देवी ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली न केवल पहली तीरंदाज हैं, बल्कि वो दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी हैं। और ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। इस साल ये इनका 91 नंबर का फाउंडेशन डे था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है टीएम कृष्णा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का शीर्ष देश जिन्होंने इशू किया है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस अंडर द नागोया प्रोटोकॉल, ये है भारत। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या था ये नागोया प्रोटोकॉल? तो जैव विविधता अधिसमय के अंतर्गत ये एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उद्देश्य था आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। अगला है, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है। ये योजना कब शुरू हुई थी? पीएम कुसुम योजना की जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च हो गई है अब 2027 की, और ये स्कीम शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2019 में। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पीएम कुसुम की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 30 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है। अगला है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला 2025 के लिए? तो यहाँ पर ये 2 प्लेयर्स थे, अनाहत सिंह और अभय सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया 2025 के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए। ये योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब किया था? 8 अप्रैल 2015 को। इसकी नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें 3 उत्पाद होते हैं। पहला है शिशु कैटेगरी जिसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। फिर है दूसरा है किशोर वर्ग जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। और तीसरा है तरुण वर्ग जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है, मिस्र के कायरा में आयोजित आईसीसीएफ जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो आईसीसीएफ जूनियर वर्ल्ड कप की जो मेडल टैली है वो रिलीज हो गई है। ये इवेंट हुआ था इजिप्ट के कायरो में और यहाँ पर विनिंग टीम थी भारत। बी ऑप्शन करेक्ट है। पदक तालिका में टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट टीम है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है।
नेक्स्ट है, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित कर लिया गया है? तो WSIS प्राइज दिया गया है समृद्ध ग्राम पहल को अंडर द इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी। यहाँ पर ये एक ऐसी पहल थी जो भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत फिजिकल सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है, चौथा एडिशन का भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 के शहर में आयोजित किया जाएगा। ये 4th एडिशन था इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी आईए स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलियंस और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इस साल SCO के लिए होस्ट देश है किर्गिस्तान। तो ये इवेंट हुआ है किर्गिस्तान के बिश्केक में, जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इस इवेंट के लिए हमारी थीम है SCO के 25 वर्ष, शांति और समृद्धि का स्थान। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है? तो बेगरी फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया स्माइल बेगरी सर्वे ऐप ने। और किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इस एप्लीकेशन को स्माइल योजना के तहत विकसित किया गया, जहां पर स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट है, लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? इनका नाम है सेबेस्टियन सावे। बी ऑप्शन करेक्ट है। केन्या कंट्री को ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में पूरी करके नया विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया है। अगला है, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा कर लिया है? तो सनशाइन डबल कंप्लीट किया जानिक सिनर ने मेन सिंगल्स टाइटल जीतकर 2026 के मियामी ओपन में। जानिक सिनर कौन से देश के प्लेयर हैं? ये इटली को बिलोंग करते हैं। 2026 का मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने जीता। सनशाइन डबल का मतलब होता है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 प्रमुख हार्ड कोर टूर्नामेंट इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन जीतना। महिला एकल में विजेता थी आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? ये 8th एडिशन था पोषण पखवाड़ा का, जो हमने ऑब्जर्व किया है 9 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके दिमागी विकास के लिए पोषण और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कमीशन किया है? तो ये हमारा एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है INS तारागिरी। इसको कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गोदी में स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को शामिल कर लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह की अध्यक्षता की है। मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इस युद्धपोत को तैयार किया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 4था पोत है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स। मतलब ये पूरे अप्रैल का एक तरह से समरी वीडियो है कि कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं और ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आने की या पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आई होप कि यू हैव लाइक द सेशन। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हम अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में कर चुके हैं। वहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स की एक बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे रेगुलर वाली क्लासेस को फॉलो करिए, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर 15 न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया। दूसरा प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।
अगर आपने ये क्लास पसंद की और आपको आगे चल के ये फील हुआ कि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर अपने लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। इसमें आपको 80 से ज़्यादा पेजेस मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस लेक्चर का फ्री PDF मांगते हैं, तो फ्री PDF का सेक्शन यहाँ पर है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर फ्री PDF का आपको सेक्शन मिलेगा, जहाँ से जाकर आप इस लेक्चर का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF दी जाएगी आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है।